एक पुराना बड़ा सा घर। दिन था बड़ा उदा। मैं अपनी कार से निकला। घर का नाम था विलो मैनर, सायों से भरा हुआ। मैं यहाँ एक मर्डर के लिए आया था। मेरा नाम डिटेक्टिव स्टोन। मैं कम बोलने वाला इंसान हूँ। मुझे काम करना था, रिचर्ड लैंगली के कातिल को ढूंढना। हवा में सन्नाटा छाया था। मैं आगे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम मुझे सच्चाई के करीब ले जा रहा था। मैं ये महसूस कर सकता था। लिविंग रूम पूरा बिखरा हुआ था, फर्नीचर उल्टा पुल्टा, जैसे कोई जद्दोजहद हुई हो। मिस्टर लैंगली एक आर्म चेयर पर पड़े थे। वो मर चुके थे। उनकी आंखें खुली थीं, जैसे किसी खालीपन में देख रही हो। उनकी छाती में एक गोली लगी थी। मैंने ये सब पहले भी देखा था। जमीन पर लाश के पास 3 चीजें थीं। एक टूटा हुआ गिलास, एक छोटा सा क्रम्पल्ड कागज का टुकड़ा जिस पर एक मैसेज था, एक चांदी का लेटर ओपनर जो मध्यम रोशनी में चमक रहा था। टूटा हुआ गिलास एक वाइन ग्लास का था, महंगा क्रिस्टल। मैसेज कांपते हुए हाथों से लिखा गया था। उस पर बस इतना लिखा था, ही न्यू टू मच। लेटर ओपनर मेरे हाथ में ठंडा लग रहा था। बड़ा सुंदर डिजाइन था। शायद किसी ने गिफ्ट किया होगा, किसी ऐसे इंसान ने जिसको मिस्टर लैंगली को मारना था। कमरे में सन्नाटा था, पर क्लूज बहुत कुछ कह रहे थे। यह कोई पर्सनल मामला था। मुझे एक फोन मिला। वो एक टेबल पर रखा था, बज रहा था। मैंने उठाया। एक कर्कश आवाज बोली, 1313 विलो स्ट्रीट, कम अलोन। फिर खामोशी, 1313 विलो स्ट्रीट। ये पता मुझे जाना पहचाना लगा, पर मैं याद नहीं कर पा रहा था मुझे यहां क्यों बुलाया जा रहा है। ये कौन था? कॉल कट गया। मेरे पास जवाब से ज्यादा सवाल थे, पर मुझे एक बात पता थी, यह केस अब और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। सेक्शन 5, 1313 विलो स्ट्रीट। 1313 विलो स्ट्रीट वाला घर छोटा सा था, बिल्कुल सादा। मैंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा थोड़ा सा खुला। एक जोड़ी आंखें बाहर झांकी। वो एक जवान लड़के की थी। वो घबराया हुआ लग रहा था। उसने दरवाजा थोड़ा और खोला। डिटेक्टिव स्टोन? उसने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। आपने मुझे बुलाया था? उसने हाँ में सर हिलाया। वो ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। सेक्शन 6, जलन का चेहरा। वो जवान लड़का जेम्स लैंगली था, रिचर्ड लैंगली का बेटा। वो कांप रहा था। उसने मुझे अंदर बुलाया। वो बहुत घबराया हुआ था। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उस रात उसका अपने पिता से झगड़ा हुआ था, पर उसने कसम खाई कि उसने उन्हें नहीं मारा। वो अपने पिता से प्यार करता था। उसने किसी और की तरफ